रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़ी। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला वो कंजूस नहीं है साहब, एक बाप होता है। अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए, जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब ये डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो, जो नहीं मिला वो दर्द देता ही रहेगा। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। इंसान ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं बातों में है। आज मैंने सीखा, सफाई वहां देना चाहिए जहां उससे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कई बार आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें। लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ही दूर हो जाएगी। आप जिंदगी में जितने अच्छे बनोगे उतने ही घटिया लोग मिलेंगे। कुछ यूं भी अच्छे थे पहले ताल्लुकात सबसे, गूगल की जगह इंसान से मशवरा लेते थे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। ये जिंदगी है साहब, यहां हिसाब से चलने को कहा जाएगा, लेकिन समर्पण और त्याग बेहिसाब मांगा जाएगा। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वो हैं जिन्हें अपना समझने की भूल करते हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब,
दिन सबके आते हैं। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापिस नहीं आता। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। पहाड़ चढ़ने का एक असूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहे यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती है, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान, दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुबाब, वो पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। ऊपर वाले तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खिलकर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के 2 पौधे हैं, और मनुष्य स्वयं उसका माली। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी ना भूलें, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। जिम्मेदारी रास्ते खोजती है और गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है, कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा, जिसे जाना होगा
उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। यहां गरीब जमीन पर गिरी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे पास है तुम्हारे, जो नजदीक भी नहीं आना चाहते तुम्हारे, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। कदर बेगैरत लोगों की करने से लाख गुना बेहतर है। वही कदर अपने वक्त की करो, अपने आप की करो, अपने पैसों की करो, अपने हालात की करो, अपने सपनों की कदर करो, अपने फैसलों की कदर करो। दूसरे लोगों की कदर करने, फिर सामने से उस तरह का कदर ना मिलना और आखिर में इसी सच्चाई के साथ डूब जाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी कहलाएगा। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कद्र जरूरत अनुसार ही मिलती है। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कद्र ना मिले, ऐसे घर में रहने से बेहतर है सड़क पर रहना। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। घमंड जब सिर चढ़ जाता है तब इंसान हर किसी की कदर करना भूल जाता है। जब बरसात में सड़कें भर जाती है तब मेंढक भी कुएं की कदर करना छोड़ देते हैं। किसी के एहसान की नहीं बल्कि हर इंसान की कदर करो। कदर किया जाता है लेकिन उन्हें बुला दिया जाता है। लेकिन जो दूसरों की कदर करते हैं उनकी कदर भले वो दूसरा इंसान करे या ना करे, मगर वक्त और नियति उनकी कदर जरूर करेगी। क्योंकि जो आप करते हो आखिर में घूम फिरकर वही आपके पास आता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरती, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, नजरअंदाजी से, तो कभी गलत फहमी से। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपको अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू हो, जरूरत से नहीं। जरा संभाल के रखिए इन्हें, रिश्ते हैं कपड़े नहीं कि रफू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आस कम और विश्वास ज्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म अच्छे हो। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हो, तब करते हैं जब वो अकेले हो। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिनकी आप कदर नहीं कर रहे हैं ना, यकीन मानो कुछ लोग उन्हें दुआओं में मांग रहे हैं। खुश रहना भेंट में नहीं मिलता, बल्कि खुश रहना मन की बात है। तभी तो लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं, और यहां किसान उतना बोझ हर दिन सहता है, फिर भी वो सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है। अगर चाहोगे तनाव पालना तो वो मुंह उठाकर आ जाएगा। अगर चाहोगे इससे पीछे छुड़ाना, पहली फुर्सत में ही निकल जाएगा। जीवन जीना है तो खुशी से जियो, तनाव में जीकर क्या ही होना है। एक दिन तो
इस जीवन का भी अंत होना ही है। जब तक हो हंसी खुशी के 2-4 पल जी लो। कल हंसने को मन भी करेगा तो कहीं ये पल नहीं रहेगा। तुम्हारे तनाव की असली और तीसरी कारण है तुम्हारी सोच। सोच में बीज डालते हो दुखों का और उम्मीद चाहते हो सुखों का। क्या यह मुमकिन होगा? शायद कभी नहीं। अगर अपनी सोच बदलते हो तो यकीन मानो जिंदगी बदल जाएगी। जो ठीक नहीं भी होगा वो सब ठीक भी हो जाएगा। हंसते खेलते रहो, बहुत जल्द ये दुखों का बादल भी टल जाएगा। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुखों को याद करके कोई खुश ना रह पाया है। उसी ने यहां अच्छे से जी कर दिखाया है जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया है। दोष और लोभ सुकून के जानी दुश्मन हैं। चिंता हो या दुख, शुरू इन्हीं से होता है और खत्म तुम्हारी बर्बादी से। इसलिए कहूंगा, इन दोनों ही माया जाल से बच जाना। ना कभी दोष पालना और ना कभी लोभ के पीछे जाना। जीवन जीने के लिए मिला है, खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए मिला है। तनाव लेकर खुद का और दूसरों का सुख तबाह करने को नहीं मिला। क्या हो जाएगा चिंता करके? तनाव लेकर, दुखी होकर, रोकर क्या मिल जाएगा? इसी मिट्टी से आया है ना, आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तनाव आदमी को कमजोर करता है, मजबूर बनाता है। जब तक जिंदगी में तनावों का पहाड़ रहेगा तब तक यहां नाकामियों का सैलाब उठेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कोई जानबूझकर दुखी नहीं रहता, कोई जानबूझकर तनाव में जीना नहीं चाहता। माना कि दुख तकलीफ मर्जी से नहीं आती, तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन यकीन मानो इन्हीं दुखों और तकलीफों को दूर करना 100% तुम्हारे ही हाथों में है। गरीबी की चिंता है तो पैसे कमाओ, बीमारी की चिंता है तो कसरत करो, रहने की चिंता है तो घर बनाओ, काम बढ़ाओ। अगर परिवार की चिंता है तो उनके साथ वक्त बिताओ। अगर काम की चिंता है तो बेहतर काम करो और समय पर काम पूरा करो। और अगर भविष्य की चिंता है तो अपने आज को सुधारो। चिंताएं ना कभी खत्म हो सकती है और ना ही कभी खत्म होगी, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। इन्हें नजरअंदाज करके इनका बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा पसीना बहाना होगा। वक्त लेकर जब तुम काम करोगे सारे तनाव वही दम तोड़ देंगे। थोड़ा वक्त लो, सब्र करो, धीरे धीरे ही सही सब सही हो जाएगा। तनाव लेकर कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए तनाव मुक्त हो जाओ। बेशक आज और कल दोनों संवर जाएगा। तनाव कुछ नहीं है, बस गलत सोच और गलत माहौल का नतीजा है। जैसा सोचोगे, जिस तरह सोचोगे, जिंदगी उसी तरह चलने लगेगी। जिंदगी में बहुत सुख मिलेंगे, बहुत आराम मिलेगा। बस तनाव से मुक्त होकर देखो, सेहत में 4 चांद लगेगा। सब तय है पहले से, तुम्हारे चिंता में डूबने से कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर आज वक्त बीत गया गमों के बीच, तो कल यही वक्त कहां से लाएगा? हर समस्या का समाधान है, सब एक दिन टल जाना ही विधि का विधान है। तनाव से मुक्त होना थोड़ा कठिन है, मगर हम इसे आसान करेंगे। जिन बातों का मतलब नहीं, उन्हें नजरअंदाज करेंगे। अब तक भले दुख में रहा, चिंता में रहा, मगर अब से आने वाली जिंदगी का खुशी से आगाज करेंगे। तनाव के कारणों को जान लिया, मुख्य वजहों को सुन लिया, खुश रहने के रास्ते खोज लिए, तनाव मुक्त होने के तरीके सीख लिए। यहां से तनाव ना लेना है, सुख के पलों को अब गलती से भी ना खोना है। खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, 4 लोगों को हंसाएंगे, 4 लोगों का दुख बांटेंगे। इसी बांटने की खासियत में तनाव से मुक्त हो जाएंगे। तनाव मुक्त होना भी है और रहना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन बातों को भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, जो भी करेंगे मगर सब अच्छा करेंगे। जिंदगी जिएंगे अपने तरीकों से, तनाव मुक्त होकर सुकून से रहेंगे। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत और सुकून के वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना है। बस उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को भूले ना।
दुखों और तकलीफों का क्या है, वो तो जीवन में आते रहते हैं। इस चक्कर में आज के सुख को, आनंद के मोह को क्यों खोना है। जो भी जितने पल मिले उन्हें खुशी से जीना है।